इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है। प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर उन्होंने कहा, प्रेमचंद गुड्डू जिस दिन आवेदन करेंगे उस दिन गुण दोष के आधार पर पार्टी फैसला करेगी। फिलहाल प्रेमचंद गुड्डू के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से आज मुलाकात हुई है और वो एकदम सामान्य मुलाकात है, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। देखिए, इस समय जो 24 विधानसभाओं के चुनाव मध्य प्रदेश में हैं, भाजपा के कई लोग कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों से भी मिल रहे हैं, कमलनाथ जी से भी मिल रहे हैं। जिस दिन प्रेमचंद गुड्डू आवेदन करेंगे उस दिन ये प्रश्न विचारणीय हो जाएगा। गुण दोष के आधार पे किसे लेना है किसे नहीं लेना है फिर हम लोग तय करेंगे। आज तो मुलाकात तो कई लोग कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता कई लोग आके मिल रहे हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई सब बिना शर्त सम्मिलित होने की बात कर रहा है। तो जब आवेदन आ जाएगा उस समय अपन पुनः इस बारे में चर्चा करेंगे। वो ये कि अनूप मिश्रा ने वीडी शर्मा, जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वीडी शर्मा, उनसे मुलाकात की है। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है, ऐसा उनका कहना है। मुलाकात के बाद अनूप मिश्रा ने बयान दिया कि पार्टी में कहीं कोई असंतोष है नहीं, नए आए लोगों को पार्टी की नीति समझाना है। नया कौन आया है? नए आए हैं सिंधिया और उनका पूरा गुट। सिंधिया के आने से पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी ये तय करे कि मुझे क्या जवाबदारी क्या जिम्मेदारी मिलेगी। अनूप मिश्रा ने ये बात कही। एक सैनिक की जब अपने सेनापति से मुलाकात होती है तो वो सामान्यतः एक अनौपचारिक भेंट होती है, एक कुछ समस्याओं के लिए भेंट होती है। मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं भोपाल आया था, अध्यक्ष जी को फोन लगाया, उन्होंने कहा मुझे आइए अपन बैठ के बात करेंगे। आपको लगता है कि कोई टिकट की मांग या कैंडिडेट बदलने की मांग? मैं ऐसे किसी काम के लिए नहीं आया हूं, बल्कि पार्टी का अपने सेनापति का दिशा निर्देश लेने आया हूं कि मुझे आगे अब क्या करना है। तो जो नया आया है स्वाभाविक है कि उसको भी अभी पार्टी की रीति नीति को समझना है और वो समझ भी रहे। जब राजमाता 1967 में आई थी, संवित सरकार बनी थी, जितनी मजबूत जनसंघ उस समय हुई थी उस संभागी नहीं मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से उतनी ही मजबूत और भारतीय जनता पार्टी हो गई। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अनुराग से इन मुलाकातों के सिलसिले को समझने की कोशिश करेंगे। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे, अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, दोस्ती दुश्मनी में बदल रही है, दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है। इन सब के बीच इन तमाम मुलाकातों के मानी हमारे दर्शकों को समझाएं एक बात। दूसरा, अनूप मिश्रा जैसे राजनीतिज्ञ जब सैनिक और सेनापति का दर्शन शास्त्र समझाने लगे, मतलब सियासत गहरी है। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए ये ही सियासत के रंग हैं जो अक्सर चुनाव के पहले इस तरीके से नज़र आते हैं। दोस्त दुश्मन भी एक साथ हो जाते हैं, इस तरीके की तस्वीरें अक्सर निकल कर आती हैं। और जो कभी एक दूसरे के खिलाफ मुखर हुआ करते थे उनके सुर भी बदल जाते हैं। और शायद कुछ इसी तरीके का नज़ारा इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में भी नज़र आ रहा है। जो कभी 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, अब वो दोबारा कांग्रेस का हाथ थामने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज प्रेमचंद गुड्डू ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। और न सिर्फ उनकी मुलाकात हुई बल्कि देवास, उज्जैन और इंदौर मालवा अंचल के जो विधायक हैं उन्होंने भी पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात हुई। और इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सांवेर विधानसभा सीट पर एक जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। और जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर प्रेमचंद गुड्डू का नाम सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है। तो किस तरीके से उनके साथ एक सहमति बनाई जाए, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी का दामन थामने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने इन तमाम जो विधायक हैं उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने का काम किया था। तो अब कहीं ना कहीं सहमति बनाने की जद्दोजहद जारी है। और शायद यही कहना है सज्जन सिंह वर्मा के कि अभी तक वो कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से शामिल नहीं हुए, यानी कि एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कांग्रेस के अंदर जरूर जारी है। दूसरी तरफ यदि बीजेपी की बात करें तो अनूप मिश्रा जैसे नेता, जिनका ग्वालियर चंबल में एक बड़े नेता के तौर पर पहचान होती है,
ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद अब उनके सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। जब वो प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर चुके हैं, उनका कहना है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही नए हों या जो नए लोग आए उनको पार्टी में एडजस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन पार्टी अब जो फैसला करेगी उसी के बैनर तले चुनाव में लड़ने का काम किया जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें जो अब निकल कर आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस समय दोनों ही सियासी दल इस बात की रणनीति बनाने अगर सिर्फ रिजल्ट की बात कर ली जाए किया जाए और इसी तो के लिए बहुत बेहतर नतीजे जो प्रेमचंद गुड्डू हैं, चाहे वो खुद हों या उनके बेटे रहे हों जो पिछली बार चुनाव में, नतीजे उनके थोड़े खराब रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ऐसा लगता है कि रिस्क लेगी। अनुराग, बिल्कुल, देखिए तमाम पहलुओं पर पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि इस बार की चुनाव की हार जीत दोनों ही पार्टी के भाग्य का फैसला कर देगी कि सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी। और यही कारण है कि सिर्फ विनिंग कैंडिडेट के फार्मूले पर चर्चा की जा रही है और साथ में इस बात को लेकर भी एक मत लिया जा रहा है कि कौन कौन से विधायक किसके विरोध में और किसके पक्ष में। हालांकि अब ये कांग्रेस पार्टी में तय कर दिया गया है कि जो पीसीसी चीफ कमलनाथ का फैसला होगा वो पार्टी का आखिरी फैसला होगा, लेकिन किस तरीके से एक मत एक राय बनाई जाए इसको लेकर कांग्रेस के अंदर जद्दोजहद जरूर तेज हो गई। मैं आपको रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। अनुराग, ये भी अचरज की बात है।